प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। यदि ई और एफ, यदि ई कैपिटल एफ प्रत्यय समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, तब दोनों घटनाओं कैपिटल ई तथा कैपिटल एफ, दोनों घटनाओं कैपिटल ई तथा कैपिटल एफ के एक साथ घटने की प्रायिकता, के एक साथ घटने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई और इंटू में है पी एफ अपॉन ई। यहाँ शर्त यह है कि पी ई शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, या पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी एफ और पी ई अपॉन एफ। शर्त यह है कि पी एफ शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एक थैले में 10 सफेद और 15 काली गेंदें हैं। जिनमें से 2 गेंद एक के बाद एक बिना वापस रखे निकाली जाती है। एक थैले में 10 सफेद 15 काली गेंदें हैं, जिनमें से 2 गेंदें एक के बाद एक बिना वापस रखे निकाली जाती है। एक के बाद एक सर क्या बोले, एक के बाद एक। अरे तुम बहुत लेट बोलते हो। एक थैले में 10 सफेद और 15 काली गेंदें हैं, जिनमें से 2 गेंदें एक के बाद एक बिना वापस रखे निकाली जाती है। चालू हुआ? दिखना चाहिए बस। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली गेंद सफेद और दूसरी गेंद काली है। पहली गेंद सफेद और दूसरी गेंद काली है। ठीक है, तो समझिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, है ना। 2 घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं, ई और एफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, एक थैले में, एक थैला है, इस थैले में 10 क्या है, व्हाइट है और 15 ब्लैक है। तो टोटल कितने हुए, 25। ठीक है भाई, इसमें 2 घटनाएं हैं। पहला घटना क्या है, सफेद गेंद की संख्या, है ना, सफेद गेंद निकालने की घटना। ये क्या है, पहली बार में क्या, सफेद गेंद निकालने की घटना, है ना, पहली बार में सफेद गेंद निकालने की। और बी क्या है, दूसरी बार में काले गेंद ना, काले गेंद निकालने की घटना। ये 2 घटना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 प्रकार की घटनाएं हैं। पहला गेंद क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। ये दोनों बातें समझ में आएगी नहीं, क्यों जी। तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 गेंदें एक के बाद बिना वापस रखे निकाली जाती है, मतलब निकालने के बाद वापस नहीं रखा जाता है, कमी आएगी उसमें टोटल में। समझना बात को, वापस रखने से क्या होता, वही का वही होता, 25 का 25 होता, लेकिन एक निकाल लिया मतलब गायब हो गया। ठीक है,
प्रायिकता क्या थी कि पहली गेंद सफेद, तो पहली गेंद सफेद निकालने की प्रायिकता पीए क्या होगी भाई जल्दी बोलो। पहली गेंद सफेद निकालने की प्रायिकता, सफेद कितना है 10, तो 10/25 समझ में आएगी नहीं पीए का मान, क्यों जी पीए का मान समझ में आया कि नहीं। अब काली सफेद गेंद आप निकाल चुके हो, थोड़ा समझना बात को, सफेद गेंद निकाल चुके हो मतलब इसमें एक कमी हो गया है, इसमें टोटल में -1 हो गया मतलब ये 24 हो गया है, और दूसरे गेंद के काली होने की घटना मतलब यहाँ पे कहानी ये निर्मित हो रही है, घटना ए घटित हो चुकी है, तो घटना बी के घटित होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, नीचे में 24 और ऊपर में जो फेवर वाला है कितना 15। ये लाइन समझ में आएगी 15/24 समझ में आया नहीं बताओ मुझे, क्यों जी यही मुख्य समझना है, ठीक है। उसमें क्या होता था, एक सूत्र है पी बी अपॉन ए, कल बताया था ऊपर में पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी ऐसा कुछ, ठीक है। जब उसका इंटरसेक्शन नहीं मालूम रहता है उस कंडीशन पे आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अब इसको लॉजिकली समझो आप, पहला क्या है फेवर में आपका, पहला कहता है एक गेंद निकालो सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद होने की प्रायिकता सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई किया हमने, सफेद का कितना है टोटल कितना है, अब कहता है दोबारा वापस नहीं रखा जाता, मतलब अब उसके टोटल में नंबर में एक की कमी आ जाएगी एनएस में, क्योंकि सफेद को निकाले हो ना आप, सफेद निकाले हो तो व्हाइट ही गायब हुआ है, ब्लैक तो गायब हुआ नहीं है, दूसरे गेंद के ब्लैक होने की प्रायिकता, तो ब्लैक हमारा फेवरेबल 15 है, और इसमें से एक गायब है तो 25 तो लिख नहीं सकता, मैं 24 लिखूंगा, तो घटना एक घटित हो चुकी है इसलिए नीचे में 24 हुआ है, घटना एक घटित नहीं होता तो 25 होता, समझ में आया नहीं है, घटना एक पहले घटित हो चुका है मतलब एक घटना निकाल चुके हैं हम लोग, तब इसकी फाइनली जो वैल्यू होगी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले गेंद की काली और पहले गेंद के सफेद और दूसरे गेंद के काली होने की प्रायिकता बराबर BA into P B upon A, finally we get 10/25 into 15/24, ये कितना हो जाएगा 5 3 15 5 5 25, ठीक है, और कितना होगा 3 8 24, और ये होगा 5 और ये होगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/4, तो जी सही यस। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। एक थैले में 5 सफेद, अगला क्वेश्चन, और 8 लाल गेंदें हैं, तीन गेंदें निकाली जाती है, ठीक है, बिना वापस रखे निकाली जाती है, तब पहली बार में 3 सफेद गेंद और दूसरी बार में 3 लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसको आप लोग तत्काल बनाइए, कहानी समझ में आ गई। दूसरी बार में 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये क्या मानोगे सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता है ना, बी क्या मानोगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। घटना इसमें 3 निकाल रहे हो, चुनाव कर रहे हो भाई, तो एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, चुनाव कर रहे हो इसमें तो एक पत्ता निकाल रहे थे हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बताओ कितना हो जाएगा
नीचे में कितना टोटल टर्म्स कितने हैं 13 13 C3 हो जाएगा नीचे में। ऊपर में आपका ए क्या सफेद निकालेंगे, सफेद कितना है 5 C3, ये तो आपका पीए निकल गया। ठीक है, पीबी क्या हो जाएगा, अब देखो उसमें टोटल कितने थे 25 है ना भाई, 13 में 3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको निकालने के लिए। तो नीचे में क्या हो जाएगा 10 C3, ऊपर में जो फेवर वाला कौन सा कितना है 8 C3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7/429, 7/429। ताश के 52 सामान्य पत्तों की गड्डी में से, ये सब मत देखो, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं, 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पत्ता इक्का तथा दूसरा रंगीन पत्ता, रंगीन पत्ता मतलब फेस कार्ड है ना, जिसमें थोड़ा चित्र वित्र बना रहता है, जैसे गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ठीक है, पहला पत्ता इक्का होना चाहिए तथा दूसरा रंगीन पत्ता हो, रंगीन पत्ता ब्रैकेट में फेस कार्ड लिख देना। दूसरा पत्ता निकालने के पूर्व पहले पत्ते को गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है, पहले पत्ते को गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है। चलो लॉजिक समझो क्या है इसका। आ गया वो समझ में तुम्हें ख्याल से, ये आ गया। देखो भाई, पहला पत्ता इक्का होने की घटना है ना भाई, इक्का के लिए क्या हो जाएगा पी ए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो 4/5 है ना। अब दूसरे पत्ते के क्या होना चाहिए फेस कार्ड ना, तो टोटल 16 फेस कार्ड होते हैं, 4 इक्का, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम। उस 16 में एक इक्का तो आपने गायब कर दिया, यहाँ से एक पत्ता नहीं खींच लिया है ना, वापस नहीं डाला, बोल रहे हो ये क्या हो जाएगा इधर 15 हो जाएगा है ना। और 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक वहां से भी गायब होगा ना, 4 निकाल है नीचे 48 हो जाएगा, 4 निकाले। इसमें क्वेश्चन क्या करना है, वापस नहीं रखते हैं तो 4 सर पहले टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, पहले नहीं पता। देखो इसमें क्या हुआ, कहानी थोड़ा समझा। पीए का मान 1/13 समझ में आया, पीए में कोई दिक्कत, कहता है इक्का निकालने की प्रायिकता, मतलब आपने एक इक्का निकाल लिया है, एक इक्का निकाले, याद रखिएगा एक इक्का निकाले हो आप ना, 4 इक्का नहीं निकाले हो, ठीक है। अब एक पत्ता निकाल लिए, मतलब एक इक्के में कमी आ गई, किसमें, उस पूरे गड्ढे में, उस पूरे गड्ढे में एक इक्के में कमी आ गई, तो एक फेवर तो हो चुका है, एक घटना घट चुकी है, तो ये वाला जो एक पत्ता आप निकाले हो तो नीचे में तो इक्यावन आएगा, तय हो गया। अब चूंकि जो फेस कार्ड 16 था, उस 16 में एक तो आपने गायब कर लिया है ना, एक तो निकाल लिया है और उसको वापस रखना भी नहीं है, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/13 गुणित 15/49। लिखिए स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं 1/13 गुणित 15/51। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं, 2 घटनाएं ई और एक स्वतंत्र कहलाती है यदि
किसी एक घटना के घटित होने से की सूचना, किसी एक घटना के घटित होने से सूचना निकलती है, होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, जब स्वतंत्र घटनाएं हो तब क्या होगा, P ई इंटरसेक्शन F जो होगा वो सामान्य मल्टीपल फॉर्म में होगा P E और P F। ठीक है, एक समान मल्टीपल फॉर्म है P E और P F। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं अगर कह दिया मतलब आपको इसकी जरूरत करना है ना। लिखे, क्वेश्चन लिखे, यदि PA इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि PA इज इक्वल टू 3/5, PB इज इक्वल टू 1/5, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B कैपिटल A कैपिटल B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो P A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन और आंसर आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, दो पासे उछाले जाते हैं, पहले पासे पर विषम अंक, दूसरे पासे पर 3 का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो आपका PA PB और दोनों का इंटरसेक्शन, समझ में आ रहा है ना, और दूसरा तरीका अभी हम इस नियम को पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें दो घटनाएं हैं, एक घटना तो ये कहता है विषम संख्या आने की, तो PA विषम संख्या आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, 3/6 होगा, मतलब 1/2। 3/6 मतलब बिल्कुल लिखा होगा 36 होगा सर, 2 पास अच्छा, 2 पास है। नहीं, इसमें आप अलग अलग पासा ले रहे हो ना भाई, दो पासे उछाले जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पहले पासे की गणना कर रहे हो। अच्छा, पहले पासे पर विषम बोल रहे हैं। समझ बात, पहले पासे की गणना कर रहे हो आप, तो पहले पासे की गणना कैसे करोगे, 6 ही होगा ना, तो विषम कितने होंगे, तो 3/6 हो गया पहले का घटना। दूसरे का घटना क्या हो जाएगा, 3 के गुणज, मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6, दो ही एलिमेंट होंगे, 2/6। तो पहले की घटना 1/3 1/2 होगा, दूसरी घटना PB जो है वो कितना 2/6 मतलब 1/3 होगी। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बना लो जल्दी से। घटना A के घटित होने की प्रायिकता PA बराबर 3/6। क्यों हुआ 3/6? क्योंकि लिख लेना A का मान क्या है, 1 2 1 विषम हो जाएगा 1 3 5 और PB 2/6 है, तब PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल क्या होगा, PA इंटू PB। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम अंक आना है ना, विषम अंक आना आपका फेवर वाली बात हो गई है। ठीक है, पहले बार में विषम आया, दूसरे बार में है ना, तो S जो होगा
विषम वाले सेम कंडीशन हो गया, पीए बराबर कितना होगा 3/6। विषम अंक आने की घटना क्या होगी 3/6। तो विषम अंक ना आने की घटना क्या होगी 1 माइनस, तो लिखो पीए का मान क्या हुआ 3/6 है ना। और पीए बार विषम संख्या प्राप्त न होने की घटना भी 1/2 ही होगा। ठीक है, कहता है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब ध्यान देना, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये क्या पूछ दिया है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। यही तो है ना, कम से कम एक बार, या तो ए में या बी में या सी में, या लगता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का बार। लो सही कहां से आ गया। अब याद होगा पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 होता है, तो पढ़ो ना, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। क्यों जी, तो ये समझना ए है, उसका बार निकल जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब बार वाले में एक कंडीशन है कि बार जैसे लगाते हो तो क्या होता है, ये पी ए इंटरसेक्शन पीबी इंटरसेक्शन पीसी है ना, ये सब बार अंदर आ जाएंगे ऐसा। ये लाइन समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे सब एक ही है ना, एक 3 बार है, तो सूत्र रूप में बता दिया था। तो पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में उस कंडीशन में क्या होगा 1 माइनस, पहली बार में 1/2, दूसरी बार में 1/2, तीसरी बार में 1/2, दैट मींस 1 माइनस 1 बाय कितना होगा 8। इसका आंसर आएगा 7/8, 7/8। ए 60% प्रकरणों में सच बोलता है। अगला क्वेश्चन, ए कैपिटल ए जो है एक व्यक्ति है जो 60% प्रकरणों में सच बोलता है, और बी 90% प्रकरणों में सच बोलता है। हो गया, फिर से बोलो, वो देखिए फिर से बोलो। नहीं ए 60% प्रकरणों में सच बोलता है और बी 90% प्रकरणों में सच बोलता है। कितने प्रतिशत प्रकरणों में एक ही सच बोलने में, कितने प्रतिशत प्रकरणों में एक ही सच बोलने में दोनों में विरोधाभास है। दोनों में विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब समझ में आता है क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं। उसको मैथमेटिकली अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा दो व्यक्ति हैं, विरोधाभास का कंडीशन क्या है कि ए सत्य बोलेगा तो बी वहां पर असत्य बोलेगा, ए सत्य बोलेगा और बी असत्य बोलेगा। ये घटना घट सकती है, या मतलब प्लस, ए असत्य बोलेगा तो बी सत्य बोलेगा, तभी तो दोनों में विरोधाभास हुआ। देखो ध्यान से, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, पहला वाला सही बोलेगा दूसरा वाला गलत बोलेगा, या पहला गलत बोलेगा दूसरा सही बोलेगा। ये होता है विरोधाभास का कंडीशन। ये लाइन समझ में आएगी क्यों जी। अब एक ही प्रायिकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 60%, तो 60 बटे क्या हुआ 100। बी की प्रायिकता क्या है एक सच बोलता है 90% है ना, सच बोलता है। तो 90 का 10 कम कर दोगे, एक ऋण 90/100 है ना, कितना हो जाएगा 10/100। समझ में आएगा सीधा। इसको मैंने ऐसा लिखा, समझ में आएगा नहीं, चेक करो। पीवी दिया हुआ है कितना 90/100, तो पीवी बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 90/100, दैट मींस 10/100। प्रॉब्लम आ गया लग रहा है उसमें, लाइट नहीं चल हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या?
चलो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको कनेक्ट करते बनेगा क्या है इससे? कनेक्ट नहीं तो किससे कनेक्ट किससे इससे हटा दो कनेक्शन। छत्तीस से 6 कितना होगा जी? दोनों एक साथ भी हो जाता है ऊपर कनेक्शन होता है इससे डिस्कनेक्ट होता है उड़ जाएगा चलो सुनो ना रहने दो।